हेलो गाइस। तो आज हम शुरू करने वाले हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस में से, जो कि क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए है। और इन आवर प्रीवियस वीडियो वी हैव लर्नड अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम मीन्स न्यूट्रिशन। सेकेंडली वी लर्नड अबाउट रेस्पिरेटरी सिस्टम, and let us see transport in plants means how does transportation occur in plants, in a plant body. Okay, देखिए प्लांट की बॉडी में ज्यादातर जो चीजें ट्रांसपोर्ट होती हैं उसमें वाटर, मिनरल्स और फूड, ये चीजें मेन है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जो ट्रांसपोर्टेशन का जो काम है प्लांट बॉडी में वो जनरली वेस्कुलर टिश्यूज का होता है। यानी हम कह सकते हैं कि जो टेरिडोफाइट्स हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि टेरिडोफाइट्स एक्चुअली वो पहले टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं जिनमें वेस्कुलर टिश्यूज पाए जाते हैं। और वेस्कुलर टिश्यूज मीन्स जाइलम एंड फ्लोएम, जिनको हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज भी मानते हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज या वेस्कुलर टिश्यूज दे आर आवर जाइलम एंड फ्लोएम। सो दीज are found from pteridophytes. Okay, so pteridophytes, then gymnosperms, then angiosperms। तो इस तरीके के प्लांट्स के अंदर वेस्कुलर टिश्यूज यानी जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। जाइलम का मेन काम होता है वाटर और मिनरल्स को कंडक्ट करना। तो वाटर और मिनरल का जो ट्रांसपोर्टेशन है दैट इज कैरिड आउट बाय जाइलम। और जाइलम एक्चुअली अपनी 4 प्रकार की सेल से मिलकर बनता है। पहली सेल्स का नाम है जाइलम वेसल्स, देन जाइलम ट्रैकिड्स, देन जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। तो ये 4 प्रकार की सेल्स है जो कंप्लीट जाइलम के टिश्यू को फॉर्म करती हैं। और इनमें से भी जो जाइलम पैरेन्काइमा सेल्स हैं वही केवल लिविंग सेल्स मानी जाती हैं। बाकी तीनों जाइलम वेसल्स, ट्रैकिड्स और जाइलम फाइबर्स, दीज ऑल 3 टाइप्स ऑफ सेल्स आर डेड सेल्स। ओके, तो अब बात करते हैं जाइलम के वेसल्स की। जाइलम वेसल्स एक्चुअली थोड़ी ब्रॉड हॉलो ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर्स होती हैं, जो एक के ऊपर अगर एक कनेक्टेड है तो उसमें जो बीच का पार्टीशन है वो नहीं पाया जाता। यानी 2 जाइलम वेसल्स अगर एक दूसरे से एंड टू एंड कनेक्टेड हैं तो उनके बीच का पार्टीशन हर जगह डिसॉल्व हो चुका होता है, वहां पार्टीशन नहीं पाया जाता। तो इन दिस वे दे फॉर्म ए लॉन्ग हॉलो चैनल। ओके, तो इसके थ्रू जाइलम वेसल्स में एक खास बात और होती है कि जो जाइलम की वॉल होती है, सेल वॉल, उसमें लिग्निन का डिपोजिशन पाया जाता है। यानी सेल्यूलोज के साथ साथ वहां लिग्निन का डिपोजिशन होता है, जिसकी वजह से उसकी हार्डनेस और बढ़ जाती है। और उसी लिग्निफाइड सेल वॉल के बीच बीच में कहीं कहीं पतले पतले पिट्स पाए जाते हैं जो माइन्यूट पोर्स का काम करते हैं वहां पे। और बेसिकली जो जाइलम है, जाइलम वेसल्स है, उनमें साइटोप्लाज्म नहीं पाया जाता, सो दे आर डेड सेल्स। Okay, now second is tracheids। tracheids एक्चुअली अपने दोनों एंड से ऊपर और नीचे दोनों तरफ से बंद होती है, लेकिन ट्रैकिड की थ्रू आउट द लेंथ उसके अलग अलग जगह जगह कई सारे छोटे छोटे पिट्स पाए जाते हैं जो कि पोर्स होते हैं और उसके थ्रू वाटर का कंडक्शन चलता है। और ट्रैकिड्स में भी लाइफ नहीं होती, ट्रैकिड्स आर आल्सो डेड सेल्स। ओके, तो अब ये 2 चीजें हमारे 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए डिटेल में थी। जाइलम वेसल्स की जैसे मैंने आपको बताया कि पिट्स पाए जाते हैं और लिग्निफाइड सेल वॉल होती है, साइटोप्लाज्म नहीं पाया जाता। और ये दोनों एंड से खुले हुए हॉलो ट्यूब्स होते हैं जो एंड टू एंड कनेक्टेड होकर एक लंबी सी चेन, एक लंबा सा चैनल बनाते हैं वाटर कंडक्शन के लिए। और ट्रैकिड्स हमारे एंड्स पे बंद है, लेकिन बीच बीच में अंदर पूरे पोर्स होते हैं और वहां के थ्रू उनका वाटर कंडक्शन में हेल्प चलता है। तो जो वाटर का और मिनरल्स का कंडक्शन है वो एक्चुअली आप जानते हैं कि नीचे सॉइल से होता है। तो अंडरग्राउंड वाटर में सॉइल पार्टिकल्स के बीच बीच में जो वाटर अवेलेबल होता है, जो ग्राउंड वाटर अवेलेबल होता है, उसको हमारे प्लांट की रूट्स एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, तो वो वाटर मॉलिक्यूल्स मिनरल्स के साथ प्लांट की रूट हेयर्स के जरिए, ठीक है, प्लांट की रूट हेयर्स के जरिए डिफ्यूजन के थ्रू अंतर्गत वो अंदर रूट हेयर में पहुंचते हैं, रूट जाइलम में पहुंचते हैं। और वहां से फिर रूट जाइलम उसको शूट जाइलम से फिर लीफ जाइलम, और इस तरीके से ये पूरी प्लांट बॉडी में वो वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन उसको सर्कुलेट कर दिया जाता है। राइट,
चलिए अब बात करते हैं फ्लोएम की। फ्लोएम में सीव ट्यूब्स पाई जाती है। सीव माने एक तरीके की छलनी, स्ट्रेनर। तो एक्चुअली सीव ट्यूब्स भी जाइलम वेसल्स की जैसी है स्ट्रक्चर में, थोड़ी ब्रॉड ट्यूब्स हैं ये, लेकिन इनमें एक खासियत है कि इनके जहां दो सीव ट्यूब्स जहां एंड टू एंड कनेक्टेड होती है, उनके पार्टीशन पे ये पूरी तरीके से डिसॉल्व नहीं होता, पूरी तरीके से आर पार नहीं होता। इनमें उस पार्टीशन लेयर पे, उस पार्टीशन जंक्शन पॉइंट पे छोटे छोटे पोर्स बनते हैं। तो दीज सीव ट्यूब्स आर नॉट कंप्लीटली डिसॉल्व इन देयर जंक्शन पॉइंट्स। तो उस वजह से बीच में जगह जगह सीव प्लेट्स बनती है, जिसको हम सीव प्लेट कहते हैं। वो छलनी जैसा स्ट्रक्चर पाया जाता है, ठीक है, इसको सीव प्लेट कहा जाता है। और इसमें ये एक्चुअली लिविंग सेल्स है, इसमें साइटोप्लाज्म पाया जाता है, लेकिन न्यूक्लियस नहीं होता एक्चुअली। और इसकी जो सेल वॉल है वो डिग्निफाइड भी नहीं होती, इतने हार्ड नहीं होती है, राइट। नेक्स्ट, कंपेनियन सेल्स। कंपेनियन का लिटरल एक्चुअल मीनिंग होता है कि कोई फेलो, कोई साथी, कोई दोस्त, राइट। तो कंपेनियन का सेल्स का नाम इसलिए दिया गया क्योंकि ये सीव सेल्स के साथ में, सीव ट्यूब्स के साथ में लगी हुई पाई जाती है हर जगह। और इसमें न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म होते हैं, और ये एक तरीके की लिविंग सेल्स हैं, पूरी तरह से लिविंग है ये भी। और ये इनका काम है कि सीव ट्यूब्स को फूड प्रोडक्शन, फूड ट्रांसलोकेशन में हेल्प कराना, ठीक। और ये दोनों सिलेबस में है नहीं 10th क्लास वाले बच्चों के। और एक्चुअली जो फ्लोएम फाइबर्स होते हैं, ये चारों सेल्स हैं, सीव ट्यूब्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर्स, कंपेनियन सेल्स, ये फ्लोएम के टिश्यूज को कंपोज करती है। और फ्लोएम फाइबर्स का एक और दूसरा नाम होता है बास्ट फाइबर्स। तो जाइलम के केस में चारों सेल्स में से ये तीनों सेल्स, वेसल्स, ट्रैकेट्स और जाइलम फाइबर्स, ये डेड सेल्स हैं। जाइलम पैरेन्काइमा ही केवल लिविंग सेल्स पाई जाती है। और आप जानते हैं पैरेन्काइमल सेल्स वो होती है जिनमें डिवीजन एबिलिटी होती है, यानी दे आर मेरिस्टेमेटिक, दे कैन डिवाइड, ओके। और यहाँ फ्लोएम के केस में फ्लोएम की जो बास्ट फाइबर्स है या फ्लोएम फाइबर्स है, केवल वही डेड सेल्स होती है इसकी। बाकी फ्लोएम पैरेन्काइमा, कंपेनियन सेल्स, सीव ट्यूब्स, दिस ऑल थ्री सेल्स आर लिविंग, ओके, इन केस ऑफ फ्लोएम। तो फ्लोएम के अंदर फूड का ट्रांसलोकेशन चलता है, यानी फ्लोएम एक्चुअली फूड को इधर से उधर बॉडी के अंदर, प्लांट बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करता है, ओके। अब इन दोनों के ट्रांसपोर्टेशन में एक फर्क है, यानी बेसिकली जाइलम के थ्रू जो वाटर और मिनरल्स का कंडक्शन होता है दैट इज यूनिडायरेक्शनल, यानी वो वाटर और मिनरल्स हमेशा प्लांट बॉडी में नीचे से ऊपर की तरफ ही कंडक्ट होते हैं। एज आई टोल्ड दैट दीज रूट हेयर आर एक्चुअली देयर टू एब्जॉर्ब दिस वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल, राइट। तो ये कंडक्शन जाइलम के थ्रू जो वाटर और मिनरल्स का है वो यूनिडायरेक्शनल है, यानी हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ रहेगा। जबकि फ्लोएम के थ्रू जो फूड का ट्रांसपोर्ट है, जो ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड कहलाता है, वो हमेशा बाई डायरेक्शनल हो सकता है। वो फूड का ट्रांसलोकेशन ऊपर से नीचे भी जा सकता है, नीचे से ऊपर की तरफ जा सकता है, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गन, ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस, ओके। अब हम जानते हैं ट्रांसपिरेशन, जो लीव्स होती हैं प्लांट की लीव्स में स्टोमेटा पाए जाते हैं, और स्टोमेटा के जो ग्रीन पार्ट्स है, स्टेम में भी कहीं कहीं स्टोमेटा होते हैं। तो उनके जरिए प्लांट बॉडी का जो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर है वो ग्रेजुअली इवापोरेट होता रहता है बाय द हेल्प ऑफ टेम्परेचर एंड ऑल। तो उसकी वजह से ट्रांसपिरेशन जब होता है, वाटर की जो अमाउंट है वो डिक्रीज होने लगती है प्लांट बॉडी के अंदर। तो जितना ज्यादा टेम्परेचर हाई होगा उतना ज्यादा वाटर ट्रांसपिरेशन करेगा, यानी प्लांट के एरियल पार्ट्स के जरिए वाटर वेपर्स के फॉर्म में एनवायरमेंट में रिलीज हो जाना, एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाना, ये प्रोसेस ट्रांसपिरेशन कहलाती है। तो जितना ज्यादा टेम्परेचर हाई उतना ज्यादा रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। इसीलिए ट्रांसपिरेशन की वजह से जो ऊपर लीव्स है एक्चुअली, या जो ऊपर एरियल पार्ट्स है, वहां पर पानी की कमी होने लगती है, और उस पानी की कमी की वजह से एक सक्शन प्रेशर डेवलप होता है रूट्स की तरफ, पूरे रूट जाइलम के, पूरे रूट जाइलम की तरफ, जिसकी वजह से वो जो सक्शन है, वो जो पुलिंग इन ऑफ दी वाटर है, वो कैरी आउट होने लगता है प्लांट बॉडी के अंदर। और इस तरह से नीचे से ऊपर वाटर का और मिनरल का कंडक्शन पूरी प्लांट बॉडी में चलता रहता है, ठीक है। तो जाइलम और फ्लोएम डिफरेंसेस आप बता सकते हैं कि जाइलम के अंदर ये 4 सेल्स कंपोज होती हैं, इसको जाइलम टिश्यू को बनाती है। फ्लोएम के अंदर ये चारों सेल्स इस टिश्यू को बनाती है। जाइलम का काम वाटर और मिनरल्स को कंडक्ट करना है, फ्लोएम का काम जो फूड मैन्युफैक्चर हो रहा है फोटोसिंथेसिस के जरिए उसको ट्रांसलोकेट करना है। तीसरा डिफरेंस कि जाइलम के थ्रू जो वाटर और मिनरल्स का कंडक्शन है दैट इज यूनिडायरेक्शनल टुवर्ड्स अपवर्ड्स ओनली,
और फ्लोएम के थ्रू जो फूड ट्रांसलोकेशन है वो दोनों तरफ हो सकता है, बाई डायरेक्शनल है वो। और जाइलम का मेन काम एक्चुअली इस वाटर और मिनरल कंडक्शन के साथ साथ मैकेनिकल सपोर्ट देना भी है, इसीलिए इसकी सेल वॉल लिग्निफाइड पाई जाती है, जो हार्ड पाई जाती है और कठोर हो जाती है। जबकि फ्लोएम के केस में उसका मेन काम मैकेनिकल सपोर्ट उतना नहीं है, वो फिजियोलॉजिकल फंक्शन में ज्यादा हेल्प करता है और इसीलिए उसकी सेल वॉल में लिग्निन का डिपोजिशन नहीं पाया जाता है। ओके गाइस, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप यू हैव एंजॉयड इट, यू हैव लाइक्ड इट, एंड नाउ कीप प्रिपेयरिंग your notes and keep watching videos, keep studying honestly at home, take care of yourself, God bless you, thank you.